गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग जो है बायोलॉजी का जो है नेक्स्ट स्टेप सिलेबस स्टार्ट करते हैं सेकेंड टर्म के लिए। बेटा आप लोगों को पता है कि हमारे जो टोटल जो है बायोलॉजी के चैप्टर हैं वो 6 हैं। फर्स्ट हमारा लाइफ प्रोसेसेस था, सेकंड कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, थर्ड जो है उसमें हमने हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस किया था, फोर्थ हमारा हेरिडिटी एवोल्यूशन, फिफ्थ एनवायरमेंट और सिक्स्थ जो है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो बेटा इसमें से जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर में कवर हो चुका है वो एनवायरमेंट और मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है। तो ये वाले जो 2 चैप्टर है वो हमारे कवर हो चुके हैं। अब जो हमारा इस टर्म में है सिलेबस वो है लाइफ प्रोसेसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस और फोर्थ हेरिडिटी और एवोल्यूशन। इसमें से बेटा हम लोग जो है 3 कवर कर चुके हैं, लाइफ प्रोसेसेस भी, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन भी और हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। तो हमारा जो इस टर्म के लिए जो हमारा सिलेबस बचा है वो है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। तो आज हम लोग जो है इसी चैप्टर से जो है स्टार्ट करते हैं, हेरिडिटी और एवोल्यूशन से। तो सबसे पहले बेटा कोई भी चैप्टर जो है उसका आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। देखो हेरिडिटी और एवोल्यूशन। हेरिडिटी मतलब कि द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स और न्यू जनरेशन। हेरिडिटी में कोई भी चीज जो है वो, कोई भी जो कैरेक्टर है, कोई भी जो फीचर है, कोई भी ट्रेट जो है वो हमारे जो है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होता है, उसी को ही हम लोग जो है हेरिडिटी कहते हैं। तो इस चैप्टर में जो हम लोग मेनली हम लोगों ने यही डिस्कस करना है कि एक्चुअली में ये जो कैरेक्टर्स हैं या हम ट्रेड्स कह रहे हैं या हम लोग जो फीचर्स कह रहे हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट कैसे होती हैं। कौन सा ऐसी चीज है, कौन सी बॉडी में ऐसी चीज है, कौन से ऐसे सेल्स हैं जो ट्रांसफर होंगे और वही कैरेक्टर्स जो है हम लोगों के अंदर अपीयर होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी जो है हमारे अंदर हमारे पेरेंट्स के कैरेक्टर्स जो है वो अपीयर होते हैं। तो क्यों अपीयर होते हैं उसके लिए कुछ रीजन है। क्योंकि देखिए बेटा जो भी कोई इंडिविजुअल जो है, आप लोगों को पता है किसी भी इंडिविजुअल की जब फॉर्मेशन होती है तो किस तरह से होती है कि जो एग है मतलब फीमेल गैमीट और मेल गैमीट जो स्पर्म है दैट विल जो है फ्यूज विद ईच अदर एंड फॉर्म द जाइगोट। वो जाइगोट बनाते हैं और जाइगोट जो है वो डेवलप होके जो है किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, एम्ब्रियो के अंदर। और ये जो एम्ब्रियो है ये 9th मंथ के लिए जो है फीमेल की बॉडी के अंदर जो है रिजाइड करता है और बाद में जो है एक कंप्लीट जो है इंडिविजुअल का बर्थ होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो है यहाँ पर रिप्रोडक्शन के अंदर इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। मीन्स इसके अंदर जो है रिप्रोडक्शन में हमें फीमेल भी इन्वॉल्व है और मेल भी इन्वॉल्व है। फीमेल जो है दैट प्रोड्यूसेस एग एंड मेल प्रोड्यूसेस स्पर्म। तो दोनों जो है रिस्पॉन्सिबल है। अब ये जो फीमेल जो है एग प्रोड्यूस करती है, मेल जो है स्पर्म प्रोड्यूस करता है, तो जाकर जाइगोट बनता है। तो इसका मतलब ये जो जाइगोट बन रहा है, ये जो न्यू इंडिविजुअल बन रहा है, इसमें जो है मेल कैरेक्टर भी रिस्पॉन्सिबल है और फीमेल कैरेक्टर भी रिस्पॉन्सिबल है। और बात अब आती है बेटा कि ये जो कैरेक्टर्स हैं, ये जो फीचर्स हैं, ये जो ट्रेड्स हैं, ये एक्चुअली में होते कैसे हैं ट्रांसफर। तो देखो बेटा अब जो ह्यूमन जो सेल्स है, ह्यूमन बॉडी जो है उनके जो सेल्स हैं वो हमारे बने हुए हैं क्रोमोसोम से। देखो कोई भी सेल है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। और एक ह्यूमन बॉडी के अंदर एक सेल के अंदर जो है 46 जो है क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। 46 क्रोमोसोम्स एक ह्यूमन बॉडी के अंदर, आइदर दैट इज द मेल और फीमेल। तो जब रिप्रोडक्शन होनी होती है तो उस दौरान क्या होता है कि ये जो 46 क्रोमोसोम्स हैं इसमें से सिर्फ जो है वो 23 जो है मेल में से ट्रांसफर होते हैं और 23 जो है वो फीमेल्स में से ट्रांसफर होने होते हैं। ये नहीं है कि सारे, तभी तो जब एक जाइगोट बनेगा तो 23 जो है क्रोमोसोम जो है मेल के मिलके और 23 क्रोमोसोम जो है वो फीमेल के मिलके तब जो है एक कंप्लीट जो है जाइगोट की डेवलपमेंट होगी। अब ये क्रोमोसोम्स क्या है, क्रोमोसोम्स जो है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि किसी सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं।
क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स। क्रोमोसोम्स जो है वो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। और जो डीएनए है वो क्या है, डीएनए जो है एक सेगमेंट लाइक आप लोग कह सकते हो, एक लॉन्ग स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, जिसके ऊपर जीन्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग मान लेते हैं कि ABCD ये क्या है, जीन्स है। तो ये जो जीन्स है बेटा, ये जीन्स जो है ये पर्टिकुलर जो कैरेक्टर्स हैं ये कंट्रोल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये A जीन है, ये हमारा जो है आईज के कलर का कैरेक्टर जो है वो कंट्रोल कर रहा है। B जो है वो कुछ हमारी हाइट का जो है कंट्रोल कर रहा है। C जो है वो हमारे जो है हेयर कलर्स का कर रहा है। तो इस तरह से जो ये डीएनए का सेगमेंट है इसके ऊपर बहुत सारे जीन्स जो है प्रेजेंट होंगे और ये जीन्स जो है ये पर्टिकुलर कैरेक्टर को कंट्रोल करेंगे। तो इस तरह से जो है अब मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि 46 में से 23 मेल में से और 46 में से 23 फीमेल में से क्रोमोसोम्स आएंगे और वो क्रोमोसोम्स जो है वो जाइगोट बनाएंगे। फिर मैंने बताया आपको कि क्रोमोसोम्स जो है वो किससे मिलकर बनते हैं, डीएनए और प्रोटीन से। और डीएनए के ऊपर प्रेजेंट होता है बेटा, यहाँ पे क्रोमोसोम के ऊपर इस तरह से डीएनए प्रेजेंट होते हैं और डीएनए के ऊपर प्रेजेंट होते हैं जीन्स जो कि पर्टिकुलर कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। तो इस तरह से जो है यही एक प्रोसीजर है, यही एक मेथड है जब जो है कैरेक्टर्स ने ट्रांसफर होना है और किसके थ्रू होना है, जीन से। तो आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे कि कैरेक्टर्स जो है, ट्रेट्स जो है, फीचर्स जो है वो कैसे ट्रांसफर होते हैं, तो वो ट्रांसफर होते हैं जीन्स में, जीन्स के थ्रू। तो हमने इस टॉपिक में या इस चैप्टर में हमने हेरिडिटी को ही डिस्कस करना है। हेरिडिटी का मतलब कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, कि कैरेक्टर्स जो है किस तरह से ट्रांसफर होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। तो ये हमारा इंट्रो था इस चैप्टर का। कल जो है हम लोग अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे।